नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं पंचम गुप्ता आपका हृदय से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे बच्चों के प्रतिभा को कैसे निखारें, बच्चों में कैसे अच्छी अच्छी आदतें विकसित करें। तो सर्वप्रथम मैं बताना चाहता हूं, जो बच्चे स्वतः सीखते हैं वे बच्चे हो सकता है अच्छा भी सीखें, हो सकता है कुछ खराब भी सीख सकते हैं। बच्चों में हमेशा सीखने की आदत होती है, यह बचपन से ही होती है। इसलिए हम लोग को चाहिए कि बच्चों को कुछ न कुछ अच्छी बातें सिखाते रहें, कुछ न कुछ अच्छे ज्ञान बताते रहें और समाज का ज्ञान, अनुभव दिन प्रतिदिन सिखाने की जरूरत है। जो बच्चे सीखते हैं वे बच्चे समाज के अग्रणी व्यक्ति बनते हैं, वही बच्चे आगे चलकर नाम रोशन करते हैं। बच्चे देश के भविष्य हैं, यानी हमारे देश का भविष्य हमारे इन बच्चों के हाथ में है। हमारे देश का भविष्य जिनके हाथ में जाने वाला है, उनको ज्ञान, कौशल, कला, अनुभव जरूर बताने होंगे। हमें बच्चों को जागरूक करना चाहिए, बीमारियों के बारे में जागरूक करना चाहिए, सामाजिक कुरीतियों के बारे में जागरूक करना चाहिए, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना चाहिए, साफ सफाई के प्रति जागरूक करना चाहिए, अपने राष्ट्र के प्रति जागरूक करना चाहिए। यही बच्चे आगे हम सभी के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, इनका सर्वांगीण विकास होगा। बच्चों के साथ अपने अनुभव भी शेयर करने चाहिए। हम लोगों ने जो भी सीखा है, इन अनुभवों को बच्चों को बतानी चाहिए, बच्चों को कहानियां सुनाना चाहिए। बच्चों का दिमाग खाली होता है, इसमें धैर्य, इसमें साहस, ईमानदारी जैसी प्रतिभा भरनी चाहिए। इनको ज्ञान, अनुभव देकर सींचा जा सकता है और भी ज्ञानवान बनाया जा सकता है और भी काबिल बनाया जा सकता है। जो बच्चे पढ़ने जाने लगे, ऐसे बच्चों को पढ़ाई का माहौल देना चाहिए। विद्यालय जाते समय सर पे हाथ फेरते हुए कहना चाहिए, बच्चा खूब बढ़िया से पढ़ना। जब स्कूल से वापस घर आए तब भी उनके सर पे हाथ फेरते हुए पूछना चाहिए, क्लास कैसा रहा, आज का दिन कैसा रहा। बच्चों के चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहे, इसलिए खुद भी मुस्कुराते रहना चाहिए। जब हम मुस्कुराएंगे तो हमारी देखी देखा बच्चे भी मुस्कुराएंगे। बच्चों के सामने कभी भी गंभीर मुद्रा में नहीं आनी चाहिए, हमेशा मुस्कुराहट भरे लफ्जों से बात करनी चाहिए, हमेशा एक मुस्कान चेहरे पे रहे। बच्चों को बड़ा अच्छा लगेगा। बच्चों से उनके दोस्तों के बारे में भी पूछना चाहिए, कैसे दोस्त हैं, क्या करते हैं, उनके साथ अपना बच्चा कितना समय बिताता है, यह हमें मालूम होना चाहिए। इस सब का अनुभव खुद करना चाहिए। एक पेरेंट होने के नाते, एक माता पिता होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हमारा बच्चा किस परिवेश में रहता है, यह हमें जानना बेहद जरूरी है। इसलिए बच्चों को पढ़ाई का माहौल देना चाहिए। घर पे बच्चे आए, उनकी किताब, उनका बैग कहाँ रखा जाएगा, उनके पढ़ने का टेबल, पढ़ने का स्थान, पढ़ने के लिए उचित लाइट, इस सारी व्यवस्था करना एक माता पिता की जिम्मेदारी होती है, जो हम लोगों को करना चाहिए। ऐसा सुनने में आता है कि आजकल के बच्चे बहुत गेम खेलते हैं, बहुत टीवी देखते हैं, कार्टून नेटवर्क तो डिस्कवरी चैनल, दिन भर टीवी से चिपके रहते हैं। लेकिन साथियों, मैं ये कहना चाहूंगा कि टीवी देखना जरूरी है, गेम खेलना जरूरी है, मोबाइल चलाना जरूरी है, लेकिन एक लिमिट तक। अगर लिमिट के पार गया तो हो सकता है कि उसका गलत परिणाम आने लगे। एक कहावत है, अति का भला न बोलना, अति का भला न चुप, अति का भला न बरसना, अति का भला न धूप। अति किसी चीज की अच्छी नहीं है। अगर बच्चे बहुत गेम खेल रहे हैं
यह भी खतरनाक है। और न खेल रहे हैं, अगर न खेल रहे हैं तो भी उनका मस्तिष्क उस चीज से अछूता रह जाएगा। बहुत टीवी देख रहे हैं तो कितना टाइम नुकसान हो रहा है, लेकिन अगर न भी देखें तो भी कहीं ना कहीं यह उनके मानसिक स्थिति के लिए अच्छी बात नहीं है। तो जरूरी है, एक लिमिट मात्रा में जरूरी है, उसका एक समय फिक्स हो, टाइम टेबल बना के पढ़ाई का, भोजन का, नाश्ता का, टीवी का, हर चीज का एक टाइम टेबल शेड्यूल वाइज होना चाहिए। बच्चों में यह क्वालिटी शुरुआत से ही विकसित करनी चाहिए कि हर काम नियमित तौर तरीके से दिनचर्या बनाकर करने की जरूरत है। और जैसा हम करते हैं वैसे ही बच्चे करते हैं। सर्वप्रथम जब माता पिता खुद व्यवस्थित तरीके से काम करेंगे, बच्चा भी व्यवस्थित तरीके से काम करेगा। एक बच्चे के लिए उसके माता पिता हीरो जैसे होते हैं। वह अपने पिता पर गर्व करता है, उसके पिता उसके लिए रोल मॉडल होते हैं। उसके पिता अगर नंबर 1 है तो बच्चा भी नंबर 1 होता है। अगर उसके पिता अगर बुद्धिमान है तो बच्चा भी बुद्धिमान स्वतः हो जाता है, क्योंकि वह उन्हें फॉलो करता है, उन्हें देखता है, उनसे ही सीखता है और उनके जैसा बनना चाहता है। इसलिए एक माता पिता को भी चाहिए कि बच्चे के साथ उस तरीके का व्यवहार करें जैसा व्यवहार वो खुद चाहते हैं। आज बच्चे के साथ नम्र व्यवहार करेंगे तो बच्चा भी आपके साथ नम्र व्यवहार करेगा। लेकिन अनुशासन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, खुद भी अनुशासित रहना चाहिए और बच्चे में भी अनुशासन का विकास करना चाहिए, क्योंकि अनुशासन ही किसी को महान बनाता है। अनुशासनहीनता लापरवाही को जन्म देती है। बच्चों के खेलने का भी समय फिक्स होना चाहिए। उनके शारीरिक विकास के लिए खेल कूद प्रतियोगिताएं बहुत जरूरी हैं। इसमें बच्चों को भाग लेने देना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, उनको सिखाना चाहिए, उनके सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना चाहिए। यह माता पिता की जिम्मेदारी है। एक बच्चा जब जन्म लेता है तभी से उसके अंदर प्रतिभा होती है, वह किसी न किसी रूप में प्रतिभा रहती है। अभ्यास, साधना, प्रयोग, इस सब से ये प्रतिभाएं उभरती हैं, उभर कर सामने आती हैं। और हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारे बच्चे में कैसी प्रतिभा ज्यादा मात्रा में है। अगर बच्चा हमारा खेल कूद में ज्यादा मात्रा में प्रतिभावान है तो उसे खेल कूद की कैटेगरी में पढ़ाना चाहिए। अगर बच्चा संगीत के क्षेत्र में ज्यादा प्रतिभावान है तो उसे संगीत के क्षेत्र में हाथ आजमाने के लिए बोलना चाहिए। बच्चे का जिस चीज में मन लगे हमें उसमें जाने के लिए मदद करनी चाहिए। बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, हमें इंजीनियर बनने के लिए स्वतः प्रेरणा देनी चाहिए। उसके लिए अपने से पहले खुद तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इंजीनियर बनाने में संसाधन लगेंगे और ये संसाधन एक माता पिता ही दे सकता है। इसलिए माता पिता को बच्चे के विकास के लिए हर प्रकार की तैयारी करनी होती है, इसका बखूबी ध्यान रखना चाहिए। बच्चों के मन में हीन भावना कभी नहीं आने देनी चाहिए। अगर एक बच्चा किसी चीज की चाहत रखता है जो जरूरी भी है, उसके पढ़ाई में काम भी आने वाला है, कोई प्रैक्टिकल करने वाला है या कोई प्रयोग के हेतु उसको कुछ संसाधन की जरूरत है, तो हमें उसे देना चाहिए। हालांकि पैसा तो जरूर लगता है, लेकिन जब तक हम खर्च नहीं करेंगे तब तक वो नहीं सीख पाएगा। आज की दुनिया बहुत डेवलप हो चुकी है और इस परिवेश में बच्चों को संसाधन के अभाव में, चीजों के अभाव में उनके अंदर हीन भावना नहीं आने देनी चाहिए। अगर एक बार उनके मन में हीन भावना आ गई तो फिर उनको लाख जरूरत हो वो आपके सामने मुंह नहीं खोलेंगे, और जब मुंह नहीं खोलेंगे तो आप कभी भी नहीं जान पाएंगे कि हमारे बच्चे को किस चीज की जरूरत है, हमारे बच्चे को किस चीज की जरूरत है, हमारा बच्चा किस चीज के लिए नंबर उसका कम आया है, हमारा बच्चा क्यों हतोत्साहित है, हम नहीं जान पाएंगे। बच्चों को खेलने कूदने के लिए भी व्यवस्था करनी चाहिए, उनको अपने साथ लेकर खेलना चाहिए, केयरिंग करना चाहिए, देखना चाहिए क्या खेल रहे हैं,
कहीं चोट लगने लायक कोई खेल तो नहीं है, उस खेल से किसी को नुकसान तो नहीं होगा, यह देखना चाहिए। बच्चों को योग भी सिखाने चाहिए। कहते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है, और बच्चों का जब मन स्वस्थ रहेगा तभी वह शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति करेंगे, कुछ अच्छा सीख पाएंगे, कुछ अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे। इसलिए शरीर का स्वस्थ होना जरूरी है। उनको कम से कम 7-8 घंटे की नींद भी लेने देना चाहिए। जो बच्चे काफी टाइम तक देर रात तक पढ़ते हैं और सुबह जल्दी उठ जाते हैं, हो सकता है उनका मस्तिष्क स्वस्थ न रहे। क्यों? क्योंकि नींद आवश्यक चीज है, इसका कोई विकल्प नहीं है। 1 दिन 2 दिन कम रहेगा चलेगा, अगर एक कंटिन्यू रहेगा तो कोई ना कोई बीमारी हो सकती है, अवसाद हो सकता है। हमें इस चीज की ध्यान देनी चाहिए। बच्चों में हर अच्छी आदत को विकसित करना चाहिए, उनको बताना चाहिए, आदतों के फायदे बताने चाहिए, मीठे बोलने के फायदे बताना चाहिए, ईमानदारी का फायदा बताना चाहिए, झूठ न बोलने के फायदे बताने चाहिए, पढ़ने के फायदे बताने चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए। हम उनको शिक्षाप्रद कहानियां, प्रेरणा वाले किस्से, मोटिवेशनल स्टोरीज सुना के उनके मन में देशभक्ति, उनके मन में ज्ञान वाली बातें, उनके मन में निष्ठा वाली बातें, लगन, प्रतिस्पर्धा हेतु तैयारी, उनके अंदर कौशल, ईमानदारी, सच्चाई, ये सब भावनाएं ला सकते हैं, उनको कर्मठी बना सकते हैं। अगर हम बच्चों से कुछ उम्मीद करते हैं तो उन्हें संस्कार सिखाने होंगे, उन्हें संस्कार देने होंगे, उनको आज्ञाकारी बनाना होगा, उनको शिष्टाचार सिखाने होंगे, उनको नम्र रहना सिखाना होगा, उनके अंदर प्रेम की भावना का भी विकास करना होगा। तब बच्चे हमारे कर्मठी बनेंगे। उनके अंदर के कुछ ऐसे भाव जैसे भय, क्रोध, हिचकिचाहट, शर्म, जिद्दीपन, उदंडता, चिल्लाना, चीखना, झगड़ा करना, ये सब सारी आदतों को दूर करना होगा, छुड़वाना होगा। ये सब सारी आदतों को छोड़ने हेतु उनको सुझाव देने होंगे, उनको सिखाना होगा। बच्चों को समय के महत्व का ज्ञान बताना होता है। जो समय बीत जाता है वापस नहीं आता है। आज पढ़ने का उम्र है, पढ़ने की उम्र में नहीं पढ़ेंगे तो कल हो सकता है काम करने की उम्र में उतना ज्ञान उनको ना हो पाए कि काम कर पाए। कमाने की उम्र में कहीं ना कहीं बुद्धू बन के रहना पड़ जाएगा। जैसे सपने आज देख रहे हैं, उन सपनों के माकूल, उन सपनों के जैसा उनको फ्यूचर ना मिल पाए, ऐसा भी बताना होगा। जो बच्चे आज पढ़ेंगे ना वही बच्चे आगे बढ़ेंगे। जो बच्चे नहीं पढ़ेंगे ना वो बच्चे कहीं ना कहीं फेल हो जाएंगे, अपने कैरियर में फेल हो जाएंगे, अपने फ्यूचर में फेल हो जाएंगे। जैसा विकास चाहते हैं वैसा नहीं हो पाएगा। यह हमारी सोच पे डिपेंड करेगा। हम जैसा बनाना चाहते हैं वैसा सपने उनके मस्तिष्क में स्थापित करने होंगे। हम जैसा उनको बनने देना चाहते हैं वैसे ही सोच, वैसे ही विचार उनके मन में, उनके मस्तिष्क में रोपना होगा, स्थापित करना होगा, तब वो ऐसे बन पाएंगे। बच्चों का दिमाग बहुत कोमल होता है, उनको सींचना पड़ेगा, संवारना पड़ेगा, सहलाना पड़ेगा। आज शिक्षा का जीवन एक अवसर है, इस अवसर के लाभ उनको बताने पड़ेंगे। ये अवसर कैसे बखूबी इस्तेमाल हो सकता है उनको इसका लाभ बताना पड़ेगा, याद दिलाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों में भूलने की भी आदत बहुत होती है। आज बताएंगे कल भूल जाएंगे, लेकिन फिर बताना पड़ेगा, बार बार बताना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे जिस चीज को बार बार सुनते हैं वह उनके हॉबी में आ जाता है, वह उनके आदत में हो जाता है। और हमारी जिम्मेदारी यही है कि हम उनको बार बार सुनाएं, बार बार गाइड करें, बार बार दिशा निर्देश दें, बार बार उनको मार्गदर्शन दें, तभी उनका सर्वांगीण विकास हो पाएगा, तभी हमारी बातों को उनके मस्तिष्क में स्थापित होने का अवसर हो पाएगा, तभी हम अपनी बात उनके मन मस्तिष्क में स्थापित कर पाएंगे। आज जो बच्चे छोटे हैं
वही बच्चे बड़े होंगे। इनको आज से ही कुछ न कुछ अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे ज्ञान, अच्छे अच्छे अनुभव आज से ही सिखाने पड़ेंगे। तब जाके ये बच्चे प्रौढ़ बनेंगे, तब जाके ये बच्चे अनुभवी बनेंगे। बच्चों की बातें अगर जाननी हो तो खुद को बच्चे के नजरिए से देखना पड़ेगा, खुद बच्चा बन के देखना पड़ेगा कि अगर मैं बच्चा होता, मेरे साथ ऐसा घटता तो मुझे कैसा लगता। बच्चों को ये चीजें बतानी पड़ेगी कि बेटा जब आप भी बाप बनोगे तब आपके सामने ऐसी घटनाएं घटेंगी, तब आपको कैसा लगेगा। अनुभव देने पड़ेंगे साथियों। बच्चों में मितव्ययिता की भी आदत डलवानी चाहिए। आज बच्चे अगर ज्यादा पैसा खर्च करते हैं तो कल इनकी ये आदत इनको बचत करने की भावना का उजागर नहीं होने देगी। यह कल पैसा नहीं बचा पाएंगे। इसलिए आज पैसा बचाना भी इनको सिखाना पड़ेगा और खुद भी पैसा इनके भविष्य के लिए बचाना पड़ेगा। अगर हम इनके भविष्य के लिए खुद भी पैसा नहीं बचाएंगे तो कल हम इनको कैसे सलाह देंगे कि ये पैसे बचाएं। और पैसा ऐसा चीज है कि आज इसको बचा लेंगे तो कल ये आपको डूबने से बचा लेगा। अगर आज बचत कर लेंगे तो कल ये आपको डूबने से बचा लेगा। माना कि पैसा कुछ नहीं है, लेकिन पैसे बिना जिंदगी कुछ नहीं है। एक बच्चा टॉप क्लास की रैंक लाता है, उसको एडमिशन के लिए थोड़े से पैसे चाहिए, लेकिन उतना भी गार्जियन के पास नहीं है, तो उस बच्चे का भविष्य कैसे बच सकता है। जरूरत इस बात की है कि हमें जैसी शिक्षा देनी है, हमें जहां तक बच्चों को ले जाना है, उसके हिसाब से खुद का बजट तय करना पड़ेगा। बच्चों में बचत की भावना आज से लानी पड़ेगी, तब हमारे सपने पूरे होंगे। और बचत करने के लिए गवर्नमेंट की तमाम योजनाएं हैं। इन योजनाओं में आज से ही बच्चों का खाता खुलवाएं, बच्चों के लिए कुछ करें और जितनी भी बातें बताई गई हैं सबको धीरे धीरे क्रमशः फॉलो करवाएं। इस वीडियो को कई बार सुने, हो सकता है कई बार सुनने से आप जो भूल चुके हैं वो भी याद हो जाए और वो संस्कार भी बच्चे को दे सकें। बार बार सुनने से आपके भूले हुई चीजें भी बच्चों के अंदर समाहित करने में आपको बल मिलेगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो हम लाते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि और अच्छे वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।